नमस्कार, आपका स्वागत है अंतर्राष्ट्रीय साहित्य समारोह के 9वें संस्करण के दूसरे दिन में। अब साहित्य की बात हो ही चुकी है, तो आज हमारे साथ जुड़ रही हैं मिस मंदाकिनी तोमर मैम, जो कि एक नॉन फिक्शन राइटर है, साथ ही साथ एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। तो मैम, आज आपकी एक वर्कशॉप थी नॉन फिक्शन राइटिंग पे, तो मैं आप उसके एक्सपीरियंस के बारे में कुछ बताना चाहेंगी हमें? जी हाँ, आज मेरी वर्कशॉप थी नॉन फिक्शन राइटिंग पे और मेरी बुक खुद एक नॉन फिक्शन बुक है, व्हेन द यूनिवर्स गिव्स यू अ किक, हाउ टू राइज एंड शाइन। मेरा एक्सपीरियंस यहाँ पर बहुत ही अच्छा रहा। यहाँ के स्टूडेंट्स बहुत ही अच्छे हैं और वो ज्ञान लेना चाहते हैं, क्योंकि आप हर किसी को ज्ञान दे नहीं सकते जब तक कि वो लेना ना चाहे। तो मेरा एक्सपीरियंस बेहद ही खूबसूरत था। मैंने उनको बताया कि कैसे नॉन फिक्शन राइटिंग स्टाइल्स होते हैं, हम उसमें क्या क्या सिखाते हैं, लैंग्वेज क्या होती है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, कैसे हम उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ताकि जो राइटर्स हैं, जो एस्पायरिंग राइटर्स हैं, उनको मदद मिले सीखने के लिए कि नॉन फिक्शन राइटिंग है क्या और हम किन किन टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं और कैसे हम एक बुक को पूरा डिज़ाइन कर सकते हैं। तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। उसके बाद हम लोगों ने काफ़ी क्वेश्चन आंसर राउंड में काफ़ी क्वेश्चंस का मैंने कोशिश की कि मैं उनके आंसर्स अच्छे से दूं और उनकी जो भी समस्या है या जो भी उनके मन में एक डाउट है उसको क्लैरिफाई करूं, ताकि मुझसे वो कुछ सीख पाए। मैं खुद भी सीख रही हूं, ऐसा नहीं मैं सब सीख चुकी हूँ, पर जो भी एक्सपीरियंस मेरा है उसके थ्रू वो जो सीख सकते हैं। तो मेरी पूरी कोशिश है कि विद एग्जांपल्स या कुछ भी रिलीजियस स्क्रिप्चर से लेके एग्जांपल स्टोरी से लेके मैं पूरी कोशिश करूँ उनको हल करने की। और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है ग्लोबल लिटरेचर फेस्टिवल का, जहाँ पर ये राइटर्स को एक मौका देते हैं यंग रीडर्स से जुड़ने का, क्योंकि ये कॉलेजेस हो गए, यूनिवर्सिटीज़ और ऐसे फेस्टिवल्स हो गए, यहाँ पर आपको ये क्राउड मिलता है जो यंग है, जो सीखना चाहता है, जिनके अंदर सीखने की ललक है। तो ऐसे लिटरेचर फेस्टिवल में आके मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं यंग एनर्जी से कनेक्ट करती हूँ और वो एनर्जी बड़ी ट्रांसफरेबल है, तो मैं भी बहुत खुश हूँ यहाँ पर आके। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है मेरा। मैम, एक और सवाल कि आपकी जो ये जो नॉन फिक्शन राइटिंग की जर्नी कब स्टार्ट हुई, कहाँ से स्टार्ट हुई, या फिर ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ जिससे स्टार्ट हुई, वो आप बताना चाहें? जी, मेरी नॉन फिक्शन राइटिंग की जर्नी जो है, अगर मैं इसको फॉर्मली बात करूँ तो ये 2-3 साल पहले ही शुरू हुई है। हालांकि राइटिंग का मेरे को हमेशा शौक था। बोलते हैं राइटर हमेशा आपके अंदर है। तो मैं डायरी लिखा करती थी, या जो भी मेरे एक्सपीरियंसेस होते थे, मैं ट्रैवल करती थी तो मैं लिखा करती थी। लिखने का मुझे बेहद शौक है। मैं गोल्ड मेडलिस्ट इसलिए नहीं हूँ कि मैं टॉपर बन के कोई जॉब सिक्योर करना चाहती थी, ये मेरा पैशन था। क्योंकि जब भी मैं टॉपिक भी पढ़ती थी अपने एमबीए में, तो मैं ऐसा नहीं कि जो टीचर ने पढ़ा दिया वो मैंने पढ़ लिया, मैं उस टॉपिक के लिए 3-4 बुक खुद लेके आती थी कि मुझे इस टॉपिक की बेस्ट चीज़ अपनी, आई हैव टू गिव माई बेस्ट। तो मुझे सीखने का, लिखने का बहुत शौक था, रिसर्च में जाने का। तो रिसर्च जिसको आप कह सकते हैं कि मैं कोई टॉपिक पढ़ रही हूँ मार्केटिंग का या फाइनेंस का, तो मैं उसकी रिसर्च करना मुझे बहुत पसंद था कि मैं जब 4 जगह से वो सोर्स करूँगी फिर मैं जाकर फिर मैं कुछ कॉन्क्रीट लिख पाऊँगी जो एक सॉलिड उसका आंसर होगा। तो रिसर्च में मेरा बहुत अच्छा इंटरेस्ट था और स्कूल टाइम में भी मैं लिखती थी। तो मैं एडिटर थी अपनी एनुअल स्कूल मैगज़ीन की, सिंधिया कन्या विद्यालय की, तो उसकी एडिटर थी मैं हिंदी उसकी। और मैं हाईएस्ट मार्क्स मुझे मिलते थे हिंदी, इंग्लिश लैंग्वेज में हमेशा अच्छी थी मैं। तो मुझे गोदान जो नॉवल है वो भी गिफ्ट करी थी प्रेमचंद की मेरे प्रिंसिपल ने। तो लैंग्वेज में हमेशा इंटरेस्ट रहा मेरा। मैथ्स में मेरा कभी इतना इंटरेस्ट रहा नहीं। तो लैंग्वेज में मेरा इंटरेस्ट था, पर वो स्ट्रीम चेंज हो गई। मैंने एमबीए किया, फिर मैंने अपनी स्ट्रेंथ्स पे वर्क करना शुरू किया कि लैंग्वेज एक मेरी स्ट्रेंथ है, जो मैं इजीली अच्छे से लोगों से बोल पाती हूँ या लिख पाती हूँ। मैं अपने विचार लिख के लोगों तक पहुँचा सकती हूँ। पर ऑफिशियली ये 2-3 साल पहले शुरू हुई, जब मैंने सिर्फ एक आर्टिकल लिखा था कर्मा पे, जो मैंने पब्लिश किया। 2-3 आर्टिकल्स ऐसे मैंने किए पब्लिश, जो सारे स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड थे। तो काफ़ी लोगों ने उसे पढ़ा, उस पर कमेंट्स आते थे, तो मुझे बेहद खुशी होती थी कि हाँ, मैं यहाँ बैठी हूँ ग्वालियर में, एक कैलकाटा का रीडर है या कोई दिल्ली में बैठा है जो मेरे वर्ड्स को पढ़ पा रहा है। मैं उनको पर्सनली नहीं जानती, बट वो मुझे मेरे वर्ड्स के थ्रू जानते हैं। ये चीज़ ने मुझको बहुत मोटिवेशन दिया। तो तब जाकर मैंने सोचा कि मुझे एक बुक लिखनी चाहिए और इस पे काम करना चाहिए। और फिर मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया, मोटिवेट किया कि ज़रूर इसको लिखो। और फिर जब ये मैंने बुक लिखी तो मैंने सिर्फ एक अच्छा क्वालिटी डिलीवर करने के लिए लिखी। और जब ये बुक फिनिश हुई तो मैंने नहीं सोचा, मुझसे लोग जुड़ते गए इस बुक के थ्रू, क्योंकि मैंने एक अच्छे कॉज से शुरू करी थी। तो जब ये बुक पब्लिश हो गई फर्स्ट एडिशन, तो उसके बाद मेरा कनेक्शन हुआ सबा पटौदी जी से, जिनको आप जानते होंगे कि सैफ अली खान की सिस्टर हैं, जो थोड़ा लो की रहती हैं, स्पिरिचुअल पर्सन है। तो उनसे मैं कनेक्ट हुई, तो मैंने उनको अपनी बुक भेजी। तो मैंने उनसे बोला आपको ये बुक कैसी लगी, आप इसके बारे में बताएं, क्योंकि लाइक माइंडेड लोग आपको समझ सकते हैं।
तो फिर उन्होंने इट वाज हर ब्यूटीफुल जेस्चर दैट शी रोट द फॉरवर्ड फॉर दिस बुक। फिर मैंने इसका सेकंड एडिशन पब्लिश कराया। तो इस बुक के थ्रू मैं बोलती हूँ मैं काफ़ी अच्छे लोगों से कनेक्ट करती हूँ और जिनसे मैं बातचीत कर पाती हूँ। मीता पंडित जी का मैंने इंटरव्यू लिया, इंस्टाग्राम लाइव सेशन किया, जहाँ पर मैंने उनकी जर्नी को जाना। जो वो ग्वालियर घराने से आती हैं, क्लासिकल म्यूज़िक की काफ़ी अच्छी सिंगर है वो। तो मैंने उनकी लेगेसी के बारे में जाना और उनसे मैं कनेक्ट करी। काफ़ी अच्छे लोगों से मैं जुड़ी इस बुक के थ्रू। मैं सारा क्रेडिट अपनी बुक को देती हूँ। रेणुका कृपलानी जी है जो एडिटर हैं ऑटो कार शो की NDTV पे, होस्ट भी हैं, उनसे मैं कनेक्ट करी। तो काफ़ी मेरे को हेल्प हुई। ये बुक मैंने लिखी जिस पर्पज़ से थी, काफ़ी इसका वाइड इम्पैक्ट है कि मैं अच्छे लोगों से कनेक्ट करती हूँ, मुझे अच्छे लोगों से जोड़ती है। तो जर्नी स्टार्ट हुई थी सिर्फ बुक से। उसके बाद मैंने इससे रिलेटेड वर्कशॉप्स भी किए हैं, मैंने कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग भी दी है। मैंने फरीदाबाद में इस बुक को कंबाइन करके एक वर्कशॉप डिज़ाइन किया था वहाँ के एम्प्लॉयज़ के लिए, इंपीरियल ऑटो के लिए, जहाँ की हमने 1 महीने वर्कशॉप करी थी, जहाँ मैं उनको हर संडे सिखाती थी हर टॉपिक पे, जो मेडिटेशन टेक्निक सिखाती थी, क्रिएटिव वे में टू स्ट्रेस रिलीफ के लिए, हर तरीके से, ताकि वो उनकी जो प्रॉब्लम है उसको मैं सॉल्व कर पाऊँ। और अपने बुक का भी नॉलेज उसमें इंक्लूड करती थी, एक्टिविटीज़ होते थे। तो कई मैंने एरियाज़ में एक्सप्लोर किया है। पब्लिक स्पीकिंग या लोगों से कनेक्ट करना, अच्छे लोगों से कनेक्ट करना, मिलना, वर्कशॉप्स कंडक्ट करना, उनको कुछ सिखाना। मैंने भी सीखती हूँ, जब मैं उन्हें सिखाती हूँ तो मैं वही नॉलेज बार बार नहीं दे सकती, तो मैं खुद भी सीखती हूँ इस चक्कर में। तो मेरे नॉलेज भी बढ़ती है और मैं उनको भी सिखाती हूँ। तो काफ़ी मतलब इस बुक को मैंने फॉर्मली जब से लिया, मैं राइटर के अलावा मैंने काफ़ी रोल्स मुझे लगता है मैंने अडॉप्ट किए हैं या यूनिवर्स ने मुझे दिए हैं। तो ये मेरी जर्नी है अभी तक की। अच्छा मैम, अब बस एक आखिरी सवाल और, अगर आप हमारे व्यूअर्स को कुछ एडवाइस देना चाहेंगी, क्योंकि ऐसे कुछ व्यूअर्स भी होंगे जो एक राइटिंग करियर अपना परस्यू करना चाहते हैं, तो उनके लिए कोई एडवाइस आप देना चाहिए, कोई थॉट्स तो बता सकें। मेरा जो सजेशन है यंग राइटर्स के लिए, एस्पायरिंग राइटर्स के लिए, कि आप जो भी डिलीवर करना चाहिए, पहले आप खुद उस चीज़ में सेटिस्फाइड होने चाहिए कि हाँ, इस टॉपिक पे मैं बताना चाहता हूँ या काम करना चाहता हूँ, ये मेरा पैशन है, इसके बारे में मुझे नॉलेज है या बैक्ड है कुछ किसी एविडेंस है, या आप फिक्शन राइटिंग करते हैं तो आप स्टोरी टेलर हैं एक अच्छे, और आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है कि आप लोगों तक एक स्टोरी पहुँचा के उनको हेल्प करना चाहती है। क्योंकि फिक्शन में भी कई बार ये होता है, हेल्प करती है रीडर्स को कि वो थोड़ा अनवाइंड कर लेते हैं जो स्ट्रेस है। तो एक डिफरेंट स्टोरी में जाके हम एक डिफरेंट वर्ल्ड में होते हैं, तो इट हेल्प्स इन अनवाइंडिंग ऑल्सो। तो आप खुद जस्टिफाई करें जिस टॉपिक को, जो आपका मेन स्ट्रेंथ है उस पर काम करें। नॉन फिक्शन है, चाहे फिक्शन हो गया, नॉन फिक्शन के अंदर अलग अलग कैटेगरीज हैं, तो आप कौन सा सिलेक्ट करना चाहते हैं, आपकी स्ट्रेंथ क्या है। फिक्शन में भी आप पोएट हैं कि आप नॉवल लिखना चाहते हैं, क्या लिखना चाहते हैं, आप पहले खुद उस चीज़ में सॉर्ट आउट हुए और बड़े ऑनेस्ट रहें अपने काम के साथ और क्वालिटी डिलीवर करने की कोशिश करें और शुरुआत करें। हर चीज़ को पहले शुरू करें, फिर आगे जर्नी आपकी लंबी है उसको तय करें। शुरू करना ज़रूरी है। हम लोग सोचते रहते हैं कि ऐसा करना है, ऐसा करना है, शुरू नहीं करते। तो पहला कदम आप लीजिए, आगे की जर्नी अपने आप तय करेंगे। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। वीडियो जर्नलिस्ट अमर कुमार के साथ नेहा चौहान, AFT 24/7।